हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर रेनफोर्समेंट बार। जो भी हम आपका रेनफोर्समेंट बार, टीएमटी बार जो है हम आपका साइट पे यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से वो आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि हमें आपका परफॉर्म करने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है आपका रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन जो है आपका जो बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे आपका बल्क में जो है आपका स्टील जो है वो आपका कंज्यूम होता है, वहां पे ये जो मार्जिन होता है काफी बड़ा रोल जो है आपका प्ले करता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका एक्चुअल में रोलर मार्जिन होता क्या है। जब भी हम आपका साइट पे जो है आपका रेनफोर्समेंट बार को मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए इसका आपका स्टैंडर्ड वेट जो है वो हम आपका यूज करते हैं, जो कि आपका आईएस कोड और सीपीडब्ल्यूडी ने आपका जो है एक रिकमेंडेशन दी है आपका, जो कि आप यहाँ पे टेबल के अंदर भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए अगर आप 10 mm की बार अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसका जो आपका 1 मीटर का जो आपका लेंथ का जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो होता है आपका 0.617। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड वेट है। तो हर एक बार का एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उसी स्टैंडर्ड वेट के अकॉर्डिंग जो है हम सारी की सारी जो साइट पे जो कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे हमें एस्टिमेशन बनाना हो, चाहे हमें बिलिंग करनी हो, सारी की सारी जो है आपकी कैलकुलेशन इसी स्टैंडर्ड वेट के अकॉर्डिंग होती है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप सभी जानते होंगे, d²/162। इसके अकॉर्डिंग भी हम जो है आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका, जैसे आपका 12 mm है तो उसका आपका 0.88 है, आपका 16 mm का है आपका 1.58 है, 20 mm का आपका 2.47 है। इसके अलावा ये जो वेट है आपका, ये सारा वेट है आपका कौन सा, स्टैंडर्ड वेट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब साइट पे हम आपका रेनफोर्समेंट बार रिसीव करते हैं, तो उनका जो वेट होता है वो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो नहीं होता है। उसमें या तो आपको प्लस मिलेगा या फिर उसमें आपको माइनस मिलेगा। मान लीजिए अब साइट पे आपने जो है 10 mm की रेनफोर्समेंट बार जो है आपने परचेस की, और वहां पे जो उसका स्टैंडर्ड वेट है वो आपका 0.617। ठीक है, और जो साइट पे आपने मटेरियल रिसीव किया उसका जो वेट आया, अगर उसका वेट जो है आपका 0.60 है, तो ये आपकी जो बार होगी ये मानी जाएगी आपका क्या, अंडर वेट, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड वेट है वो कितना आपका 0.617। अगर इसका आपका वेट है 0.62, तो ये आपकी मानी जाएगी ओवर वेट, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड वेट है वो आपका 0.617। तो ये जो वेट के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, इसी वेरिएशन को बोलते हैं आपका क्या, रोलिंग मार्जिन। इसके अलावा आईएस कोड ने जो है आपका कुछ परमिसिबल लिमिट भी सेट की हुई है कि अगर आपका जो वेट का मार्जिन है उन परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो फिर आप उस स्टील को यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर उस लिमिट के अंदर नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। यहां आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 10 mm बार तक जितना भी आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका ±7 है, और 10 से 16 mm डाया तक है उसमें ±5 है, और 16 से अबो जो है उसमें आपका कितना है, +-3। ये परसेंटेज के अंदर वैल्यू है। अप टू 10 जो है वो +-7% है, और 10 से 16 जो है +-5% है, और आपका 16 से अबो जो है +-3% है। ठीक है, तो अगर जब भी साइट पे आपका रेनफोर्समेंट बार आ रही है, तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर उसका वेट जरूर चेक करना है कि आपका अंडर वेट सरिया है या फिर ओवर वेट सरिया है। इसके बाद आपका यहाँ पे वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले सॉलिट्यूड एजुकेशन आपके लिए लेके आया है QA/QC कोर्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल, बिल्डिंग प्लस हाईवे, दोनों का इसके अंदर आपको कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स जो है आपको मिलने वाला है। न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप फ्रेशर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं और अपना डिपार्टमेंट आप स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट की जॉब आप करना चाहते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, इवन अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन है तो भी आप इस कोर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप दिए गए नंबर पे भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टेस्ट है वो है आपका इलोंगेशन टेस्ट। ठीक है, इलोंगेशन टेस्ट जो है आपका, क्योंकि जो हम लोग आरसीसी यूज करते हैं, आरसीसी के अंदर आपका क्या होता है, कंक्रीट होती है और रेनफोर्समेंट बार होती है।
मेरी जो कंक्रीट होती है वो आपका कंप्रेशन के अंदर तो स्ट्रांग होती है, लेकिन आपका टेंशन के अंदर क्या होती है, वीक होती है। तो टेंशन के लिए हम उसमें क्या प्रोवाइड कराते हैं आपका, ताकि वो टेंशन में भी आपका स्ट्रांग रहे, रेनफोर्समेंट बार। तो उसके लिए आपका इलोंगेशन टेस्ट जो है वो आपका बहुत जरूरी है। ये आपका क्या मेजर करता है, डक्टिलिटी ऑफ स्टील। अब ये डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी बेसिकली एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कि आपका ये मेजर करती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की एबिलिटी को चेक करती है। कोई भी जो मटेरियल है आपका, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जो एबिलिटी होती है उसको आपका ये चेक करती है। आप यहाँ पे इमेज के अंदर भी देख पा रहे होंगे, ये आपकी फ्रेश बार है। इसको फिर इस तरीके से आपका, जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, मुझे इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पुल करूंगा, इधर भी फोर्स लगाऊंगा और इधर की साइड भी फोर्स लगाऊंगा इस तरीके से। तो सेम ऐसे यहाँ पे ये आपकी फ्रेश बार है, इसमें आपका जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या लगा है आपका, फोर्स लगा है। फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे कुछ इलोंगेशन होगा। तो यही होता है आपका क्या, इलोंगेशन टेस्ट। सब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका रेनफोर्समेंट बार के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ जैसे, अब ये क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर इट बिगिंस टू चेंज शेप परमानेंटली। थोड़ा सा इसको वैसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक लिमिट के अंदर, सॉरी इलास्टिक लिमिट के अंदर, जब जितनी मेरी जो रेनफोर्समेंट बार है विद इन द इलास्टिक लिमिट जितनी भी स्ट्रेस को आपका सस्टेन कर सकती है, वही होती है आपका क्या, यील्ड स्ट्रेंथ। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन वो हो जाता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि आपका वापस जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अंदर वापस आ जाता है। तो जो मेरी बार है वो प्लास्टिक, आपका जो मेरी बार है वो आपका विद इन द इलास्टिक लिमिट जितनी स्ट्रेंथ ले सकती है वही होता है आपका क्या, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसके लिए आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, इसकी हेल्प से जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं आपका यील्ड स्ट्रेंथ। और आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट से टीएमटी बार जो है परचेस करने जाते हो तो उसका कुछ ग्रेड होता है, जैसे कि FV 415, FV 415D, FV 500, FV 500D। आज के टाइम पे तो जो है आपका FV 600 भी आपका यूज हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये 415 जो है, यहाँ पे 500 जो है आपका, ये 600 क्या है, ये आपका टीएमटी बार की जो है यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट से हम परचेस करके लेके आते हैं, तो इसी बेसिस पे जो है आपका परचेस करके लेके आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है आपका बेंड टेस्ट, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा, साइट पे भी देखा होगा और ऐसा सुना भी होगा कि जब हम ऐसे बार को बेंड करते हैं तो बेंड करने से क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे जो है क्रैक डेवलप हो गए। तो इस तरह की जो बार होती है वो साइट पे कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो बेंड टेस्ट के अंदर हम लोग जो है यही चेक करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक मैंने बार ली और उस बार को जो है मैं आपका 180 डिग्री पे क्या करूंगा, उसको बेंड करूंगा। 180 डिग्री पे मुझे क्या करना है, उसको 180 डिग्री पे मुझे उसको बेंड करना है। बेंड करने के बाद में जो उसका आउटर सरफेस होगा, ठीक है, और ये जो आपका इनर सरफेस होगा, आउटर सरफेस पे मुझे जो है आपका यहाँ पे ये जो आपका सरफेस है यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि इस पे कोई आपका क्रैक तो डेवलप नहीं हुए हैं। मैंने एक बार ली, उस बार को मैंने जो है 180 डिग्री पे ऐसे क्या कर दिया, 180 डिग्री पे मैंने उसको बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद में जो उसका सरफेस है, ठीक है, ये बेंडिंग वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर आपके क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं तो वो आपकी जो बार है वो यूज नहीं करनी चाहिए, वो आपकी बार फेल है। अगर आपकी जो है क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी क्या है, पास है। इसके बाद इसी में आपका एक नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, रीबेंड टेस्ट। अब इसको परफॉर्म करने का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहला होता है कि स्टेप वन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लेते हैं, उस बार को क्या करते हैं 135 डिग्री के एंगल पे क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी बार है, ये मेरी बार अभी क्या स्ट्रेट है, इस बार को मैं क्या करूंगा 135 डिग्री के एंगल पे, ये मेरा आपका 135 डिग्री के एंगल पे मैंने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर आपको इस बार को लेके जाना है आपको गर्म वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर आपको जो इसको बॉईल करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार लेनी है, उस बार को जो है आपको 135 डिग्री के एंगल पे बेंड करना है। बेंड करने के बाद में आपको उसको बॉईल करना है
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको बॉईल करना है 30 मिनट के लिए। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में आपको उसको दोबारा से रीबेंड करना है। रीबेंड करना है कितने एंगल पे, 175.5 डिग्री पे, 175.5 डिग्री पे उसको आपको वापस से रीबेंड करना है। ठीक है, तो अगर बेंड और रीबेंड करने के बाद में भी उसके सरफेस पे कोई क्रैक नहीं आते हैं तो वो आपकी जो बार है वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है, यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने इसको बेंड किया इस तरीके से, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने इसको वापस से रीबेंड किया। ठीक है, और याद रखना कि जब मैंने इसको बेंड किया, इस ऐसे मैंने इसको बेंड किया, तो अब मुझे जो है आपका इस ऊपर वाले सरफेस पे लोड लगा के इसको वापस इस शेप में लेके आना है, तो रीबेंड करना है उसको। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो कि हम जो है आपका रेनफोर्समेंट स्टील बार जो होती है आपका टीएमटी बार, उस पर आपका जो है परफॉर्म करते हैं। तो एक सिविल इंजीनियर्स को, क्वालिटी इंजीनियर्स को जो है आपका इन सभी टेस्ट की जो है जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से साइट पे जो है परफॉर्म कर सको। क्लियर हुआ? इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहां से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे चैट का फीचर अवेलेबल रहता है, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। और लास्ट में, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।